हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के करंट अफेयर क्लास में, जहां पर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे ऑफ 22 अप्रैल। एक एमपी लोकेशन को यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू, और पिछले दिन के जितने भी हमारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे उनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस के बारे में, 4 से 5 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में समाचारों में देखा गया बग स्निफर एक बायो सेंसर को किसने विकसित किया है? आघारकर अनुसंधान संस्थान पुणे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान या फिर रमन शोध संस्थान। तो यहाँ पर आघारकर अनुसंधान संस्थान जो हमारा पुणे में है, ठीक है, उन्होंने ये एक बायो सेंसर को अभी विकसित किया है जो कि बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सकता है बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अभी हमने बात की कि आघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है विच इज देयर इन पुणे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का के अंदर एक इंस्टीट्यूट है। उन्होंने ये एक बग स्निफर नाम का एक जो है हम कह सकते हैं कि ये विकसित इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, दे हैव डेवलप्ड दिस बग स्निफर। ये एक बायो सेंसर है जो यहाँ पर इन्होंने विकसित किया हुआ है अभी। अब ये बैक्टीरिया को जज कर सकता है बहुत इजीली, जो हमारे पानी में, खाने के पदार्थों में जो बैक्टीरिया कभी अगर पनपते हैं तो उनको टेस्ट करने के लिए ये जो बग स्निफर है यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस मतलब इसको कहीं पे भी इजीली ले जाया जा सकता है, और एक साथ ये 30 मिनट के अंदर अंदर जितने भी हमारे कुछ अगर बैक्टीरियाज हैं या 10 जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उसको एक साइज या एक सैंपल में से पिक करके हमें बता सकता है कि यस ये कोई कंपोनेंट है खाने का या पीने का जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी रिसर्चर्स जो हैं वो इस सेंसर को यूज कर रहे हैं। 2 मेन बैक्टीरियाज हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसका नाम है एस्चे रिचिया कोलाई और जो है आपका साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। ये 2 बैक्टीरिया हैं जिसको खोज या जिसकी अभी रिसर्च करने के लिए या जिसको सेंस करने के लिए रिसर्चर्स अभी इस बायो सेंसर का जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, आघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक इंस्टीट्यूट है। जो डायरेक्टर है इसके उनका नाम है किशोर एम पाकनीकर, और जो फाउंडर जब इसकी स्थापना हुई थी दैट वाज इन 1946, और इसके जो फाउंडर डायरेक्टर हैं यानी कि संस्थापक निदेशक हैं उनका नाम है शंकर पुरुषोत्तम अग्रहर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा राज्य प्रदेश देश का पहला हरित राज्य बन गया है जिसने जहां पर 3 अप्रैल को कोरोना वायरस में का कोई भी मामला नहीं आया है अभी तक। ठीक है, तो इज इट गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा यहाँ पर अभी एक फर्स्ट ग्रीन स्टेट डिक्लेयर हुआ है कंट्री में, जहां पर अभी तक 13 अप्रैल से एक भी जो कोरोना का सस्पेक्ट या कोरोना का केस जो है वो अभी तक नहीं पाया हुआ है। ठीक है, तो 19 अप्रैल 2020 को गोवा को डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट जीरो कोविड-19 स्टेट इन द कंट्री, जहां पर 7 पॉजिटिव केस जो थे, है ना, जो आए थे, जो डिटेक्ट हुए थे, वो भी अभी नेगेटिव डिक्लेयर हो गए हैं। तो गोवा क्या हो गया है, अभी ये फर्स्ट ग्रीन स्टेट हो गया है कंट्री में, जहां पर 3 अप्रैल से लेकर अभी तक कोई भी जो है कोविड के केसेस नहीं आए हैं। जितने आए भी थे तो वो भी नेगेटिव अभी हो चुके हैं। ठीक है, उनमें से जो भी अभी 7 केसेस आए थे, 6 ऐसे लोग थे जिनका एक जो ट्रैवल हिस्ट्री है फॉरेन कंट्री में वो रहा है, और एक जो था वो एक मतलब व्यक्ति का भाई था, पॉजिटिव पेशेंट का भाई था। तो ऐसे करके 7 केसेस यहाँ पर गोवा में पाए गए थे। ठीक है, सो जो पॉजिटिव केसेस थे वो भी अब नेगेटिव हो चुके हैं, और इसीलिए अभी गोवा को बता दिया गया है द ग्रीन स्टेट। ठीक है, फर्स्ट ग्रीन स्टेट। गोवा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है प्रमोद सावंत। जो राज्यपाल हैं यहाँ के इनका नाम है सत्यपाल मलिक। जो राजधानी है गोवा की वो है पणजी। राज्य का जो गठन है वो हुआ है 30 मई को 1987 में, और जो सबसे बड़ा शहर है गोवा का वो है वास्को द गामा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा अभी शुरू की है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर इंडसइंड बैंक? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, अभी क्योंकि कोविड के चलते या रादर लोगों को जो है छोटी छोटी चीजों के लिए बैंक ना जाना पड़े, इसकी वजह से अभी आईसीआईसीआई बैंक ने एक वॉइस असिस्टेंट बैंकिंग सर्विस यहाँ पर चालू की है अपने कस्टमर्स के लिए,
जहां पर उनको पूरा जो भी बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस जानना है, क्रेडिट कार्ड का कुछ क्वेरी है या कोई भी अकाउंट रिलेटेड अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वॉइस सर्विस के थ्रू उनको मिल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने Amazon Alexa और जो गूगल असिस्टेंट है, इन चैनल्स के थ्रू इन्होंने अभी इंटीग्रेट किया है इस बैंक ने, जहां पर वो अपने रिटेल बैंकिंग कस्टमर्स को ये सारी बैंकिंग सर्विसेज दे पाएंगे अभी वॉइस कमांड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उन लोगों को एलेक्सा या जो गूगल असिस्टेंट है वो डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको अपने बैंक अकाउंट के साथ में, जो उनका आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है उसके साथ में उसको लिंक करना है। एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के बाद में वो इफेक्टिवली वर्क करने लगेगा फिर उनके फ़ोन में। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप चैट बेस्ड आईसीआईसीआई स्टैक नाम का भी एक प्रोविजन जो है वो दिया हुआ है, जहाँ पर सारी जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो मिल पाएंगी सारे कस्टमर्स को, सारे बिजनेस कस्टमर्स को। एंड करीब से करीब 400 से 500 बैंकिंग सर्विसेज हैं जो इस फोन के द्वारा यहाँ पर या जो इस सर्विस के द्वारा जो है उनको मिल पाएगा। लोन रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है ना, अकाउंट ओपन उनको कराना है या कोई भी बैलेंस अगर रिक्वायरमेंट है, कार्ड रिलेटेड इशू है, तो सारी चीज़ें जो है इस नए ऑनलाइन मोड या जो वॉइस बेस्ड मोड है उससे यहाँ पर कस्टमर्स कर पाएंगे। आईसीआईसीआई की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। जो एमडी और सीईओ है यहाँ के, उनका नाम है संदीप बख्शी और इसकी जो स्थापना है वो हुई है जून 1994 में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि जियो टैग सामुदायिक रसोई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश जियो टैग सामुदायिक रसोई वाला पहला राज्य बन गया है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा कि राज्य में 7368 सामुदायिक रसोई में से 668 जो गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि क्या दोनों सही है या दोनों गलत है या कोई एक सही है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि हमारे दोनों ऑप्शंस यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, इसकी डिटेल्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो 19 अप्रैल 2020 को अभी उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है हमारी कंट्री में जहां पर उसको जियो टैग किया गया है विद 7368 कम्युनिटी किचन्स। ठीक है, जो कि आपकी कम्युनिटी किचन्स और शेल्टर्स प्रोवाइड कर रहा है करीब से करीब 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर करीब से करीब 12 लाख फूड पैकेट्स जो हैं एक दिन में मैन्युफैक्चर या जो प्रोड्यूस है वो किए जाते हैं। अभी लॉकडाउन के द्वारा क्योंकि फूड पैकेट्स का सप्लाई करना रहता है पूरी सिटी में, तो पूरे स्टेट में अलग अलग, पूरे जो स्टेट में अलग अलग सिटीज़ हैं वहाँ पर, तो इस वजह से ये जियो टैगिंग साइट या जो जियो टैग इसको किया गया है एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उन्होंने अभी टाइप किया हुआ है गूगल के साथ में टू जियो मैप फॉर द लोकेशन ऑफ दीज एस्टैब्लिशमेंट। जितने भी कम्युनिटी किचन बने हुए हैं उनको गूगल मैप्स के थ्रू यहाँ पर जो है पता किया जा सकेगा और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, ठीक है, उनको वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा पाएगी। ठीक है, तो इस इतने जितने भी यहाँ पर कम्युनिटी किचन बनाए हुए हैं, जितने भी सामुदायिक रसोई यहाँ पर बनाए हुए हैं, उसमें से इतने नंबर ऑफ जो आपकी कम्युनिटी किचन्स हैं उनको रन किया जा रहा है एनजीओज के द्वारा। ठीक है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा। एंड मोर देन 2 करोड़ फूड पैकेट्स, अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा फूड पैकेट्स जो है वो सप्लाई कर दिए गए हैं सिंस मार्च 25, 2020। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारी सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन है, जो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है हमारा लखनऊ में, वहाँ पर टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें पूरी जो जानकारी है वो मिल पाती है किसी भी व्यक्ति को कि कम्युनिटी किचन कहाँ पर है, कहाँ पर फूड पैकेट्स हैं या कहाँ पर कोई ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ये फूड पैकेट सप्लाई अभी किया जाना है। ठीक है, चलेगा। सो ये उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका मैप यहाँ पर देख सकते हैं आप, और राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की वो है लखनऊ। जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ एंड राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। फिफ्थ क्वेश्चन है कि फेसबुक ने देश में फर्जी समाचार के प्रसार को हतोत्साहित करने के लिए निम्न में से किस देश में अपना तीसरा पक्ष तथ्य जांच प्रणाली शुरू की है? अमेरिका, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया या फिर इटली? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में इन्होंने अभी ये एक चालू किया है, उन्होंने एक थर्ड पार्टी चेक सिस्टम जो है वो चालू किया है, जो कि पूरा ट्रैक करेंगे कि अगर कोई गलत न्यूज़ या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन रिलीज हो रही है फेसबुक के द्वारा तो वो कहाँ से हो रही है, और अगर कोई भी उसको फ्लोट कर रहा है तो उसके खिलाफ जो नेसेसरी एक्शन है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने फेसबुक जो है उन्होंने अभी बांग्लादेश में एक
जो थर्ड पार्टी सिस्टम चेक है, एक कंपनी है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है बूम, ठीक है। तो ये एक थर्ड पार्टी है जो कि काम करेगी इस पे कि भाई अगर कोई भी गलत न्यूज़ फ्लोट हो रही है फेसबुक पे या कोई फेक न्यूज़ अगर पोस्ट हो रही है तो उसकी पूरी तहकीकात इनके द्वारा किया जाएगा, है ना, इनके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ये सिस्टम है, जो सिस्टम चेकिंग सिस्टम है, वो लोग पूरा देखेंगे कि कहाँ से सोर्स है, कहाँ से फेक न्यूज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो फ्लोट है वो हो रहा है, और वहाँ पे दे विल मेक श्योर कि ये इस पूरे सोर्स को ख़त्म किया जाए, ठीक है। ये जो फेक न्यूज़ का सप्लाई या जो फ्लोटिंग है उसको बंद किया जाए, क्योंकि लोग भटकते हैं या लोगों को सही न्यूज़ या ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पर पता नहीं चल पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही कोई फेक न्यूज़ अगर पोस्ट की जाएगी तो उसका पहले ऑथेंटिसिटी चेक किया जाएगा। अगर ये देखा जाएगा कि वो फेक है तो उसी पे फिर वो लोग आर्टिकल्स अपने लिखना चालू कर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है एंड दिस इज द राइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी भेजा जाएगा उस व्यक्ति को जिसने वो न्यूज़ या कोई भी आर्टिकल पोस्ट किया हुआ होगा अगर फेसबुक पे, तो उसको भी एक नोटिफिकेशन जाएगा बताते हुए कि नहीं, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट की है वो गलत है और सही इन्फॉर्मेशन ये है, तो आप इसको प्रमोट करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चेकिंग सिस्टम है ये टारगेट कर रहा है उन सारे लोगों को जो कि मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को, गलत न्यूज़ या गलत जो चीज़ें अपलोड कर रहे हैं रिलेटेड टू हेल्थ, मेडिसिन, करंट अफेयर्स, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन फ्लोट ना हो, इसकी वजह से ये इनिशिएटिव जो है वो लिया हुआ है अभी। फेसबुक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी है, ठीक है, जिसका जो अभी हेडक्वार्टर्स है वो है कैलिफोर्निया में। जो सीईओ है यहाँ की उनका नाम है मार्क ज़करबर्ग और स्थापना इसकी की गई थी 2004 में इन द मंथ ऑफ फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना कल्याण योजना शुरू की है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका यहाँ पर अभी सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश ने अभी जो कोविड-19 योद्ध कल्याण योजना है उसको चालू किया है ना। जो मध्य प्रदेश की सरकार है उन्होंने इसको चालू किया है और इस स्कीम के अंदर जितने भी हमारे आंगनवाड़ी के कर्मचारी हैं, ठीक है, यानी कि जो कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अभी कोविड के दौरान वो लोग काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं काम में, घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, सारे जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं उसको वो लोग अंडरटेक कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर करीब से करीब 1 लाख से ज़्यादा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर जो है हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर उनको दिया जाएगा करीब 50 लाख रुपए तक का, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं उन्होंने यहाँ पर पूरी एक लिस्ट निकाली है आंगनवाड़ी वर्कर्स की जिनको ये पूरा जो बेनिफिट है वो मिलना है, ठीक है। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स की हम लोग बात करें तो वो लोग डोर टू डोर सर्वे करते हैं, ठीक है, पूरा कोविड का भी डेटा यहाँ पर इकट्ठा करते हैं एंड जो फूड पैकेट्स का सप्लाई है, न्यूट्रिशनल फूड जो है वो बच्चों को देना है, तो ये सारी अभी सेवाओं में वो लोग इन्वॉल्व हैं अभी। तो उनको कोविड का सबसे ज़्यादा रिस्क है क्योंकि वो कई सारे लोगों से मिलते हैं, ठीक है, और इस वजह से उनको ये इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है 50 लाख रुपीज़ तक का, ठीक है, दैट इज़ बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। आंगनवाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो आंगनवाड़ी बेसिकली क्या होता है, एक ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है जो कि 1975 में ये चालू हुआ था, भारत सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया था। और यह केंद्र पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच प्रदान करते हैं। महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको जो जिम्मेदारी की सूचीबद्ध किया गया है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको बताई गई है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो इसका कैपिटल है भोपाल। एज वी ऑल नो वी हैव 55 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल इन ऑल। लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की इंदौर। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह जी चौहान और गवर्नर जो है उनका नाम है लालजी टंडन। ओके, 7वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं में कितने को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है ना। तो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, उसको फोकस करते हुए यहाँ पर 13 ऐसे कुछ हमारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं जिनको यहाँ पर अभी मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे कल्चर के, संस्कृति मंत्री जो हैं जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने पूरी अभी एक नेशनल लिस्ट यहाँ पर रिलीज की थी नई दिल्ली में। एक पूरा जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की एक सूची है वो यहाँ पर इन्होंने जारी की हुई थी।
तो जितने भी हमारे इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं, है ना, ट्रेडिशंस हम बोल लें, कल्चर्स हम बोल लें, लैंग्वेज का हम बोले, तो उसका पूरा एक लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। और ऐसे 13 हैं ऐसे हम कह सकते हैं इंटैंजिबल हेरिटेज लोकेशंस जिनको इस लिस्ट में अभी इंक्लूड किया गया है, एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि रहेगा, जो विजन 2024 है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो विजन 2024 है उसका एक पार्ट है। ठीक है, जहाँ पर हम लोग जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं, जितने भी टैंजिबल एंड इनटैंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं, उनको यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो इंडियन कल्चर को, या जो हम लोग बोल सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की जो विविधता है उसको मान्यता देने का ये एक प्रयास है यूनेस्को के द्वारा। ओके, सो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जो हमारा अभी इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के वाहक के तौर पर भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज और उत्सव घटनाक्रम, प्रकृति और विश्व से संबंधित ज्ञान तथा प्रथाएं, और पारंपरिक कारिता। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो वो कंसिडर की जाती हैं अलग अलग जोन्स की, जो कि अभी यूनेस्को के द्वारा लिस्ट की गई हैं इन टोटल ऑफ 13। ठीक है, तो ये अभी हमने यहाँ पर बात कर ली है इसकी। 8वां क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राज्य के प्रयासों को बढ़ने के लिए 6 अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूल्यांकन का एक हिस्सा नहीं है? तो इज इट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, जो स्टेट्स हमारे इंक्लूडेड हैं उसमें है वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये 4 स्टेट हैं जहां पर अभी सेंटर ने इन चारों स्टेट्स में से कुछ इंटर मिनिस्ट्रियल टीम्स बनाई हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र से 2 टीम्स रहेंगी, दो हर एक स्टेट से रहेंगी, एक रहेगा मध्य प्रदेश से और एक रहेगा राजस्थान से। ठीक है, तो ये 20 अप्रैल 2020 को ये सारी टीम्स बनाई गई हैं, जो कि क्या करने वाली हैं, दे आर मेड टू मेक एन ऑन स्पॉट असेसमेंट ऑफ सिचुएशन and issue necessary directions to state authorities and submit their report to the central government। ठीक है, तो यहाँ पर टीमों की स्थिति का आकलन करने और जो राज्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने और केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देने के लिए यह बनाया गया है। तो स्थिति विशेष रूप में पश्चिम बंगाल में इंदौर जो एमपी है, मुंबई और पुणे जो महाराष्ट्र में है, जयपुर जो हमारा राजस्थान में है, और कोलकाता, हावड़ा, मिदनापुर पूर्व, 24 परगना उत्तर, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में गंभीर है। ठीक है, जो अभी कोरोना का इफेक्ट है, ये कुछ आपके प्राइम एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका हो रहा है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर बेसिकली जो हमारी IMCTs हैं उनके अनुसार जो लॉकडाउन के उपाय के कार्यान्वयन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सामाजिक दूरी बनाए रखने, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की तैयारी आदि से जुड़ी जितनी भी शिकायतें हैं उस पर ये पूरी जो सारी टीम्स हैं वो फोकस करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टीम्स अभी बनाई गई हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स हैं, कुछ सेक्शंस के अंदर कुछ पावर्स इनको दिया जाता है। तो इन सेक्शंस में जो पावर्स इनको दिए गए हैं वो इन सेक्शंस में इंक्लूडेड हैं, जो कि जो पावर्स इनको अभी एलोकेट किए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 9th क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो पुल का निर्माण एक रिकॉर्ड समय में किया है? सीमा सड़क संगठन, सीमा सुरक्षा बल, दिल्ली विकास प्राधिकरण या फिर आयुध निर्माणी बोर्ड? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन जो है उन्होंने अभी ये एक निर्माण किया है एक रिकॉर्ड समय में। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो है सुबनसिरी नदी जो हमारी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, वहां पर एक 430 फीट का एक लंबा जो ब्रिज है वो यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है BRO के द्वारा। ठीक है, तो ये इंडिया और चाइना का जो एक लिंक है वो प्रोवाइड करेगा। तो इससे जितने भी हमारे आपूर्ति है, राशन, निर्माण सामग्री और जितनी भी दवाएं हैं, इस पुल के द्वारा जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाएगी एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, अब डिफिकल्टी ये थी कि अभी कोविड के लॉकडाउन के समय पे 17 मार्च को इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू हुआ था और 14 अप्रैल तक ये पूरा जो है वो कंप्लीट कर दिया गया था। ठीक है, तो इतने कम समय में ये पूरा जो ब्रिज है वो अभी कंप्लीट किया हुआ है। और जो अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री पेमा खांडू, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 20 अप्रैल 2020 को।
अरुणाचल प्रदेश की स्टैटिक इंफॉर्मेशन, कैपिटल है इसका ईटानगर। जो यहाँ का राजकीय फूल है वो है राइनो कोस्टलाइस रेटूसा। जो स्टेट एनिमल है वो है गाइल, ठीक है। स्टेट बर्ड है यहाँ की ग्रेट हॉर्नबिल। स्टेट ट्री है यहाँ का दैट इज डिप्टेरोकार्प प्यूस रेटुसस, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल नेम है ये, दैट इज द स्टेट ट्री। स्थापना दिवस है इसका 1987 में। भाषाएं जो यहाँ पर बोली जाती है दैट इज इंग्लिश, नीशी, आदि, बंगाली, नेपाली, हिंदी और असमीज। और जो फोक डांसेस हैं वो है यहाँ का बारदोछाम, ठीक है। तो ये आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हो गई है रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश। बीआरओ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है आपके भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं और जो मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देश में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। जो डायरेक्टर जनरल हैं इसके उनका नाम है हरपाल सिंह। जो फाउंडर यानी कि संस्थापक हैं उसके उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। और 1960 में इसकी जो स्थापना है वो की गई थी, ठीक। 10वां क्वेश्चन है कि लाइसेनिया कर्स का हाल ही में, करासे हम बोल सकते करसे है, जो लाइसेना कर्से का हाल ही में निधन हो गया है वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? अल्बानिया, फिजी, बोलीविया या फिर क्यूबा? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा फिजी, ठीक है। फिजी की ये जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो थे, ठीक। तो उनका अभी निधन हुआ है, 79 ईयर्स के थे ये, जहाँ पर इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर वर्क किया है इन फिजी फ्रॉम 2000 से 2006 के बीच में। ये एक पार्टी है फिजी की जहाँ पर ये उसके संस्थापक भी रहे हैं, ठीक है। और ही वॉज अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। लाइसेना वर्ष साल 2000 में राजनेता और फिजी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये एक सरकारी अधिकारी थे, ठीक है। इनके पहले जो आपके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं फिजी के उनका नाम था महेंद्र चौधरी, ठीक है। और 2006 में जो एक मिलिट्री टेक ओवर हो गया था गवर्नमेंट का, उसके बाद जो है इनको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम दी प्रेसिडेंट, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर पोजिशन। ओके, सो ही इज मिस्टर लाइसेनिया कर्से। ओके, फिजी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है अभी यहाँ के फ्रैंक बाइनीमरामा। जो कैपिटल है यहाँ की वो है सुवा और जो करेंसी है यहाँ की दैट इज फिजियन डॉलर। चलिए, सो मैप की अगर हम लोग बात करेंगे, मध्य प्रदेश की एक लोकेशन के बारे में अभी मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी, जहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों को अपलोड मतलब ये दिया गया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, और इससे रिलेटेड 3 यहाँ पर हिंट दी हुई थी। यहाँ पर एक घाट है, इस लोकेशन में एक घाट है जिसके बारे में हमें बताना है, और इस घाट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है कि इस घाट का संबंध महात्मा गांधी जी से है, इसके पास माला देवी का मंदिर है और इसके पास पीजन हरि जैन मंदिर भी है ना। तो क्या नाम है इस घाट का? इस घाट का नाम है तिलवाड़ा घाट, ठीक है। यहाँ पर तिलवाड़ा घाट जो है दिस इज इन जबलपुर, जबलपुर के पास में है, जहाँ पर महात्मा गांधी जी यहाँ पर आया करते थे जब वो रहते थे जबलपुर में, तो यहाँ पर इस घाट पे वो आया करते थे। और इनकी जो अस्थियां हैं वो यहाँ पर इस घाट पर जो है यहाँ पर इमर्स की गई थी, यहाँ पर इसको जो है बहाया गया था। इन्हीं के याद में एक गांधी स्मारक भी जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है, नर्मदा तट पर है ये, ठीक है, दैट इज तिलवाड़ा घाट। और इसी के पास में एक बहुत फेमस स्पॉट है जो मार्बल रॉक्स हम लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश का एक काफी इंपॉर्टेंट स्पॉट है, वो इसी घाट के पास में है, ठीक है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है कि यहाँ से इस स्पॉट से आपका जो धुआंधार फॉल्स है वो भी बहुत क्लियरली विजिबल रहता है, ठीक है। कई सारे मंदिरों की वजह से ये काफी प्रचलित है, जैसे अगर हम बात करते हैं तिलवदेश्वर टेम्पल है, पीसन हरिजन मंदिर है, रूपनाथ लिंगम यहाँ पर मंदिर है। तो ये काफी बड़ा, या हम कह सकते हैं काफी एक इम्पॉर्टेंट ये टूरिस्ट स्पॉट है विच इज द तिलवाड़ा घाट विच इज देयर इन जबलपुर, ठीक है। सो ये मैप का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, और अभी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसका हमने कल भी डिस्क्रिप्शन देखा था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये था कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट कोचिंग अकादमी क्रिकेंडम का ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा जो है इनको अभी क्रिकेंडम का जो अभी ब्रांड एम्बेसडर है वो अभी नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऐसा प्रपोजल है कि वो यहाँ के डायरेक्टर भी बन सकते हैं, बट लेट्स सी अभी वो डिक्लेरेशन किया नहीं गया है, बट ही इज दी ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस कोचिंग अकेडमी दैट इज इन दुबई विच इज क्रिकेंडम, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन था हमारा कि किस संगठन ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली में उपचार करा रहे कोविड-19 के मरीजों के लिए उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट उपलब्ध कराए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CSIR। ठीक है, जो हमारा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उन्होंने ये एक जो कोविड-19 के मरीज हैं उनके लिए एक बिस्किट्स का जो प्रोविजन है या जो प्रावधान है वो रखा है, जहाँ पर उसकी प्रोटीन अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहेगी। ठीक है, जितना भी हम लोगों को प्रोटीन एक नॉर्मल या जो न्यूट्रिएंट्स एक नॉर्मल बिस्किट में मिलते हैं, उससे करीब 14% ज़्यादा प्रोटीन इस स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड बिस्किट्स में है, जो कि अगर कोई भी कोविड पेशेंट उसको कंज्यूम करता है तो उससे उनकी रिकवरी बहुत आसान और बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, उन्होंने ये उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट अभी उपलब्ध कराए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जय किसान विशेष मालगाड़ी किसकी एक पहल है? ठीक है, तो ये एक पहल है किसकी? साउथ सेंट्रल जोन की। कल मैंने आप लोगों को नॉर्दर्न जोन बता दिया था, बट एक छोटा सा कंफ्यूजन ये है कि नॉर्दर्न जोन ने सबसे पहले उसको इनिशिएट किया था और उसके देखते हुए अभी रिसेंटली साउथ सेंट्रल जोन जो है उन्होंने अभी इसको जो है इसको अभी अडॉप्ट किया है, जहां पर जो फ्रीट यानी कि जो सामान कैरी किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो कुछ स्टेट्स को यहाँ पर कवर करते हुए 16 अप्रैल तक ये एक मालगाड़ी का एक हम कह सकते हैं कि प्रावधान जो है वो दिया गया था आपके दक्षिण मध्य क्षेत्र के द्वारा, जोन के द्वारा। ठीक है, रेलवे जोन के द्वारा। ओके, सो यहाँ पर करीब से करीब ऐसी 25 ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई थी सामान सप्लाई करने के लिए, एसेंशियल कमोडिटीज लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अप्रैल 21 को। हर साल 21 अप्रैल को ये मनाया जाता है, जहां पर इसकी शुरुआत हुई थी मनाने की 1947 में। ठीक है, सरदार पटेल जी ने यहाँ पर जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो सम्मानित किया था 1947 में, और पहला जो इवेंट ये सेलिब्रेट किया गया था दैट वाज इन 2006। ठीक है, सो जो सिविल सर्विसेज डे हम लोग मनाते हैं वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ठीक, सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के लिए। ठीक है, अब हम लोग अपना सेशन यहीं खत्म करते हैं, जहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में बात की, एक मध्य प्रदेश लोकेशन के बारे में बात की, और कल के कुछ इंपॉर्टेंट जो डिस्कशंस थे हमारे उसको हमने वापस से रिवाइज किया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने सजेशंस ज़रूर दें। हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम पे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद।